गुरुजी इस आशय की एक भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। अस्तु गुरु नानक का मामला बाबर के सन्मुख उपस्थित हुआ तो उसने उसी क्षण आज्ञा दी कि उन्हें अविलंब आदर सहित करतारपुर कारागार मुक्त कर दिया जाए। परंतु जब तक शेष सभी बंदियों को मुक्त नहीं कर दिया, गुरुजी ने कारागार से बाहर निकलना स्वीकार ना किया। जब बाबा जी को राजसभा में लाए उस समय बादशाह मद्यपान कर रहा था। उसने एक प्याला भरकर बाबा जी के सन्मुख धरा। इस पर उन्होंने कहा, भंग, धतूरा और मद्य का नशा सवेरे को उतर जाता है, किंतु करतार के नाम की मदिरा जो मैंने पी है उसकी खुमारी रात दिन चढ़ी ही रहती है। सम्राट बाबर यह सुन अत्यंत प्रसन्न हुआ और बहुसंख्यक धन द्रव्य और बहुत सी बहुमूल्य सामग्री उनको भेंट करनी चाहिए। पर गुरुजी ने एक शदाम तक भी ग्रहण करना स्वीकार न किया और कहा, सबको देन वाला वही सृष्टि करता है। उसको छोड़ जो कोई किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाता है वह अपने नाम तथा मान मर्यादा दोनों को बट्टा लगाता है। और विशेषतः जो साधु फकीर होकर मांगता है वह साधु फकीर कहलाने का अधिकारी नहीं और सच्ची साधुता से कोसों दूर है। बादशाह से विदा हो गुरु नानक देव ने मध्य भारत, दक्षिण इत्यादि प्रांतों में भ्रमण किया। रामेश्वर तथा मालावार के राजा उनके श्रद्धालु भक्त बन गए। जब आप हिंदुओं के सुप्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथ जी में पहुंचे तो वहां के राजा ने बड़े ही आदर पूर्वक आपका स्वागत किया। संध्या समय जब जगन्नाथ की आरती उतारने की तैयारी हुई तब अनेक दीपक जलाए गए, खूब शंख घड़ियाल बजने लगे और सहस्रों नर नारी श्रद्धा और भक्ति भाव सहित आरती उतारने के लिए तैयार हुए। तब एक पुजारी ने आपकी सेवा में उपस्थित हो आपसे आरती में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। इस पर आपने कहा, पत्थर की अपने ही हाथों द्वारा बनी हुई मूर्तियों के आगे शीश झुकाने से कुछ भी लाभ होने की संभावना नहीं है। हमारा प्यारा वही है, रात दिन सूर्य चंद्रमा तारागण और विश्व ब्रह्मांड सब मिलकर जिसकी आरती उतारते रहते हैं उसकी अनगिनत मूर्तियां हैं। फिर हम कौन कौन सी मूर्ति के आगे शीश निवाएं? मनुष्य निर्मित मूर्ति के सन्मुख हम व्यर्थ ही अपना सर झुकाते हैं। पूजा और वंदना के योग्य उस सर्वनियंता करतार को छोड़ दूसरा कोई भी नहीं है। यहाँ से आप जूनागढ़ पहुँचे और वहाँ हजरत दातागंज बख्श से जो एक पहुँचे हुए मुसलमान फ़कीर थे भेंट की। इसके पश्चात आप घूमते फिरते मुल्तान पहुँचे। वहाँ से तलब नामक स्थान में आए। यहाँ सज्जन नामक एक ठग को जिसके अत्याचार और उत्पात से लोग बहुत तंग आए हुए थे आपने सदुपदेश देकर उसे पुण्य मार्ग का अनुगामी बनाया। वह पहले लोगों को लूट लेता था, पीछे अत्यंत निर्दयता पूर्वक उनका वध भी कर डालता था। उसने मर्दाना का प्राण संहार करने की भी चेष्टा की थी, परंतु गुरुजी ने उसको ऐसा मनोहर उपदेश दिया कि उसने बिल्कुल पापों अत्याचारों के लिए शुद्ध अंत से पश्चाताप प्रकट किया और प्रण किया कि भविष्य में मैं ऐसा कुकर्म कभी नहीं करूँगा। इसके अनंतर गुरुजी सुल्तानपुर आकर बीबी नानकी से मिले। फिर व्यास के किनारे करतारपुर बसाया, जहाँ उसकी यादगार में एक बड़ा भारी गुरुद्वारा बना हुआ है। कुछ दिनों पीछे गुरु महाराज फिर देश पर्यटन के लिए निकले। वह जब अमीनाबाद के बाहर जंगल में टिके हुए थे उस समय तारू नामक एक क्षत्रिय नवयुवक आपके दर्शन करने
के लिए आया। उसकी सारगंभीर बातें सुन और असाधारण बुद्धिमत्ता देख गुरुदेव बोले, भाई तुम हो तो अल्पवयस्क, किंतु बातें करते हो बूढ़ों की सी। फल यह हुआ कि तारू जी तभी से बाबा बुढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने 125 वर्ष की दीर्घ आयु पाई और दूसरी बादशाही से छठी बादशाही पर्यंत 5 गुरुओं की गद्दी पर अभिषिक्त किया और तिलक लगाया। यहाँ से चलकर आप पहाड़ी देशों में गए और पर्वतों के रहने वालों को अपना सुंदर मनोहर उपदेश सुनाया। इसके बाद नेपाल, भूटान, सिक्किम, चीन इत्यादि देशों में भी भ्रमण किया। भाई मर्दाना ने मक्का शरीफ देखने की इच्छा प्रकट की। तब आपने कहा, करतार के रंग देखते रहो, थोड़े दिनों में वहाँ भी चलेंगे। कराची से चलकर बलोचिस्तान देखते हुए गुरुजी हजियों का सा वेश धरे मक्का शरीफ पहुँचे। जब रात हुई तो काबा की परिक्रमा में काबा की ओर पाँव करके गुरुजी सो रहे। प्रातःकाल एक मुजावर ने उन्हें इस ढंग से पैर पसारे पड़े सोते देखा। तब क्रोध नल में भस्म हो उठा और ठोकर मारकर गुरुजी को जगाया और आवेशपूर्ण स्वर में पूछा, रे मूर्ख, तू कौन है जो इस प्रकार खुदा के घर की ओर पैर पसारे बेसुध पड़ा सोता है? बाबा जी के मन में कोई अशुभ भाव तो था ही नहीं। आपने शांतिपूर्वक स्वर तथा विनम्र शब्दों में कहा, बाबा मैं एक थका हारा यात्री हूँ, जिधर खुदा का घर ना हो कृपा करके उस ओर मेरे पाँव कर दें। भगवान की लीला देखो, उसने जिस और भी गुरु जी के पैर किए उधर ही काबा दिख पड़ा। अंत को आप ही थक हार के रह गया और समझा कि यह अवश्य है कोई सिद्ध पुरुष है। काजी को सूचना मिली, तब वह भी वहाँ आया और बाबा जी से पूछा, महाराज आप हिंदू हैं या मुसलमान? बाबा जी ने उत्तर दिया, हिंदू मुसलमान दोनों का शरीर उसी जल, वायु, अग्नि और मिट्टी से बना है। दोनों के शरीर की बनावट में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। दोनों की सृष्टि में कर्ता और जीवन प्रदाता भी एक ही है और उसकी दृष्टि में भी ये दोनों ही एक समान है। ना कोई श्रेष्ठतर है और ना कोई निकृष्टतर। इसके अनंतर आप मदीना पधारे। चारों इमाम आपकी योग्यता तथा अथाह ज्ञान का लोहा मान गए और समझ गए कि अवश्य ही परमात्मा के प्यारे सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने कहा, यदि आप हजरत मोहम्मद साहब और चारों यारों मोहम्मद साहब के 4 मित्र थे पर इनाम लगाए, तब सारा संसार आपका शिष्य बन जाए। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, अग्नि, जल, मिट्टी और वायु के चारों ओर हमारे मित्र यार हैं और हमारी आत्मा हमारा पैगंबर, ईश्वर का संदेश हम तक पहुंचाने वाला है। मदीने से गुरुजी बगदाद आए। यहाँ उसकी जगत विख्यात लोभी और अत्याचारी बादशाह सुल्तान हमीद कारू से भेंट हुई। आपके दिव्य उपदेश का उक्त सुल्तान पर ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा कि उसने आपका चिर संचित असंख्य धन द्रव्य दीनों और अनाथों में बंटवा दिया और वह आप उसके मंत्री और प्रधान कर्मचारी बाबा जी के भक्त हो गए। सुल्तान ने एक चोगा जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी गुरुजी की सेवा में भेंट किया। यह चोगा आज तक डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में विद्यमान है और चोला साहब के नाम से प्रसिद्ध है। बगदाद के पीराने पीर नामक उद्यान में आपका स्मारक स्थापित किया गया। बगदाद निवासी गुरुजी को नानक पीर अथवा हिन्नी पीर नाम से आज तक स्मरण करते हैं। अब आप रूस देश में पधारे। तेहरान, हरात, बुखारा इत्यादि नगरों में उपदेशामृत की वर्षा करते हुए आप
ख्वाजम नगर में पहुँचे तो भाई मर्दाना इस असार संसार से विदा हो गए। काबुल, कंधार, जलालाबाद और पेशावर होते हुए आप हसन अब्दाल पहुँचे। वहाँ एक प्रसिद्ध कंधारी फ़कीर यार अली रहते थे।